नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है आने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा। देखिए, एक बात जो अब बड़ी तय हो चुकी है एग्जामिनेशन से कि एमपीपीएससी अब रेगुलर बेसिस पर एग्जाम कंडक्ट कराने लगा है और एक टेंटेटिव डेट जो सामने आई है वो फरवरी मार्च का महीना है कि फरवरी मार्च के महीने में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जा रहा है और रेगुलर बेसिस पर एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि अगला एग्ज़ाम फरवरी के महीने में होगा। तो हम ये मान लें कि हमारे पास 30-31 जनवरी तक का समय है। उसके बाद क्योंकि सिर्फ हमें रिवीजन करना है, हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो जाए, तो हम लेकर के चलें कि हमारे पास आज से लेकर के लगभग 31 जनवरी तक का समय है। ठीक है, आज 9 अप्रैल है साथियों, तो हम अप्रैल का महीना मान लें कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये महीने हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या जिन्हें बहुत बेसिक बातें नहीं पता कि आखिर अब हमें प्रिपरेशन को कैसे शुरू करना चाहिए, अब हमें किन बातों पर फोकस करना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत छोटा होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, पर इस 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आपको सारी महत्वपूर्ण बातें आपकी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई बताने वाला हूं साथियों। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ पाएं कि एमपीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का है। तो एमपीपीएससी 3 भागों में होती है साथियों। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा और तीसरे और अंतिम स्तर पर साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें से जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये सिर्फ आपको टिकट देता है मुख्य परीक्षा की, इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। जो मेरिट बनती है वो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नंबरों से मिलकर के बनती है, वो मेंस और इंटरव्यू के नंबर से मिलकर के बनती है। प्रीलिम्स बस एक फिल्टर का काम करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा जो है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब उसमें कॉपी लिखना पड़ता है। तो अगर सीधे सभी लोगों की मुख्य परीक्षा ले ली जाए, 1 लाख लोगों ने, 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो फिर वो एग्जाम की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। रूल ये है कि अगर 100 पोस्ट एमपीपीएससी ने निकाली है तो उसके 20 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठाया जाता है। इसके लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है और जो प्रारंभिक परीक्षा है ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, एमसीक्यू के फॉर्म में होती है। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में भी 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज का पेपर और दूसरा होता है सीसेट का पेपर। इसमें से जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है यही एमपीपीएससी स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम में मुख्य परीक्षा में जाने की टिकट बनाता है। तो सर फिर पेपर 2 क्यों रखा जाता है? पेपर 2 जिसमें सीसेट है, इसमें मैथ, हिंदी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सामान्यतः इसमें 40% नंबर लाने होते हैं, 40% मार्क्स लाना होता है। इसके नंबर रिजल्ट में नहीं जुड़ते, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपको मुख्य परीक्षा में लेकर के जाएगा वो पेपर 1 है। पेपर 1 जिसे हम सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी बोलते हैं, एमसीक्यू आधार पर होता है, ऑफलाइन होता है, कोई भी ऑनलाइन नहीं होता, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, ओएमआर शीट भरना पड़ता है। 100 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और जनरली ये माना जाता है कि अगर आप 80% अंक लेकर के आते हैं, मतलब 160 के आसपास अगर आप अंक लेकर के आते हैं तो ये सेफ माना जाता है ना। 77 से 80, पर मेरा हमेशा आपसे कहना रहेगा कि आप 80 नंबर का टारगेट रखें, 80 प्रश्नों का टारगेट रखें, माफ करें, 80 प्रश्नों का टारगेट अगर आप रखेंगे, 80 क्वेश्चंस का टारगेट अगर आप रखेंगे तो हम एक सेफर साइड पर रहेंगे, हम एक बहुत ही सेफ इलाके में रहेंगे कि सर हम अश्योर हैं कि हम मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा मैं यहां सिलेबस के बारे में भी कर लूं कि पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री है, एमपी की हिस्ट्री है, फिर इंडियन ज्योग्राफी है, एमपी की ज्योग्राफी है, फिर इंडिया और एमपी का पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया और एमपी की इकोनॉमी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है,
आईसीटी है और मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। मोटे तौर पर आप देखें तो मध्य प्रदेश का अच्छा खासा वेटेज है। इकाई 2 पूरी एमपी के लिए है, यूनिट 4 भी पूरी एमपी के लिए है और यूनिट 3 भी पूरी तरीके से एमपी के लिए है। वहीं यूनिट 5, 6 और 8 इसका 50% हिस्सा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। 50% पार्ट इज एसोसिएटेड विद द एमपी। तो ये मोटे मोटे तौर पर सिलेबस की जानकारी है। अब दूसरे पेपर में क्या होता है, तो सेकंड पेपर में कंप्रहेंसिव है, लाइफ स्टाइल है, कम्युनिकेशन स्किल है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये सारी चीजें इसमें निकल करके आती हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर हमारे पास लगभग जो समय बचा है उसमें आप मोटे मोटे तौर पर देख पाएं तो 9 महीने के आसपास का समय हमारे पास है। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या हमें पूरी तरीके से प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए या फिर हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना चाहिए? तो मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा मत करो कि आप पूरा का पूरा फोकस प्रीलिम्स पे कर दो, क्योंकि मान लीजिए आपने पूरा फोकस प्रीलिम्स पे किया और आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया, तो क्या 3 महीने में एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप इतने अच्छे से कवर कर पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए? हार्श रियलिटी पर जवाब है नहीं। 3 महीने में आप इतना अच्छा सिलेबस कवर नहीं कर सकते कि आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएं, और फिर आपको इंटरव्यू भी देना है और फिर रैंक लेकर के भी आनी है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी पढ़ाई को 2 भागों में डिवाइड करें। डिवाइड योर स्टडी इन 2 पार्ट, जिसमें से अगर मान लें कि आप 5 घंटे की पढ़ाई हर दिन कर रहे हैं तो लगभग 3 घंटे का समय आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में देना है। 1 घंटे ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको प्रीलिम्स की तैयारी में देना है, 1 से सवा घंटे, और 1 से सवा घंटे हर दिन आपको रिवीजन के लिए देना है। अब इसमें आप विषय चुन सकते हैं। अब विषय आप बड़े अच्छे से चुने। जैसे मान लीजिए कि कुछ विषय जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है, तो आपने मध्य प्रदेश का भूगोल चुना। अब एमपी की भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं, एमपी की ज्योग्राफी आप अगर मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो प्रीलिम्स के लिए ऑटोमेटिक कवर हो रही है। बस आपको करना ये होगा कि आपको साथ में एमसीक्यू लगाना होगा कि आज आपने अगर मध्य प्रदेश की भूगोल में नदियां पढ़ी हैं तो नदियों के एमसीक्यू लगा लीजिए, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी कंप्लीट हो गई। तो जो 1 घंटा प्रीलिम्स को आप देने वाले हैं ना, उसमें आप उन विषयों को रखिए जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में है। जैसे आप आईसीटी को ले सकते हैं। आईसीटी के कुछ टॉपिक मुख्य परीक्षा में नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स बाद में आप जब एग्जाम आएगा तब पढ़ें। मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ सकते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है और 10 नंबर दे करके जाता है। तो एमपी की ट्राइब आप पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, एमपी की इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। एमपी की पॉलिटी पढ़ सकते हैं क्योंकि एमपी की पॉलिटी में सीएम के नाम, राज्यपाल के नाम, ये सारी चीजें। बाकी चीजें आप कॉमन पढ़ें कि सर अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अगर इंडियन हिस्ट्री में आप असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो तो सर वही प्रीलिम्स का सिलेबस है, वही मेंस का सिलेबस है, वो नहीं बदलने वाला। तो मुख्य परीक्षा में आप इस तरह के विषयों को लेकर के चलें जो दोनों चीजें कवर हो जाएं। तो मुख्य परीक्षा में 2 विषय लेकर के चलिए, एक कॉमन सब्जेक्ट, जैसे अगर आपने मध्य प्रदेश का जीके उठाया है तो दूसरा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन विषयों को उठाएं जो प्रीलिम्स में नहीं है, जैसे समाज शास्त्र या फिर इथिक्स या फिर हिंदी या फिर निबंध, क्योंकि इनकी तैयारी भी तो करनी है कि सर अगर प्रीलिम्स निकल गया तो वहां 3 महीने में सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग रह जाए, मुझे कंसेप्ट ना पढ़ना पड़े। तो आपका शेड्यूल को ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले एक आप कॉमन सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए मध्य प्रदेश, तो दूसरे विषय के रूप में आप समाज शास्त्र वगैरह उठा लीजिए। इन 2 विषयों को साथ में लेकर के चलिए और प्रयास ये करना है कि दिसंबर तक आप वो सारे कॉमन विषय जो प्रीलिम्स और मेंस में है वो कवर कर लें। इसका मतलब दिसंबर तक आपको इतिहास कंप्लीट करना है, भारत का इतिहास। दिसंबर तक भारत का भूगोल कवर करना है। दिसंबर तक मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी,
ये सारी चीजें आपको कवर करना है। जब आप इतना कवर कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली साथियों आप देखोगे कि आपने क्या क्या कवर कर लिया। आप ऑटोमेटिकली अपने सिलेबस में पाओगे कि सर हमने मध्य प्रदेश का, भारत का इतिहास पढ़ लिया, हमने यूनिट 2 भी पढ़ ली, यूनिट 3 भी पढ़ ली, यूनिट 4 भी पढ़ ली, 5 भी पढ़ ली, 6 भी पढ़ ली, हमने 9 भी पढ़ ली, 10 भी पढ़ ली। रह जाएंगी ये 2 इकाइयां जो आप जनवरी के महीने में पढ़ सकते हो। इससे अच्छी और सिंपल स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी। बहुत बेसिक सी स्ट्रेटजी है, इसको लेकर के चलो। एक विषय कॉमन और दूसरा विषय आपको इथिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, निबंध ऐसे विषय लेकर के चलना है। साथियों रिवीजन हर दिन करना है, एमसीक्यू हर दिन लगाना है और आंसर राइटिंग भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरिटी रखोगे तभी जाकर के काम बनेगा। आखिर में मैं आपसे यही बात कहूंगा कि ब्रूस ली का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है साथियों कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसे 10,000 प्रकार की किक आती है, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। MPPSC के एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मिलेंगे जो हमेशा आपसे कहेंगे कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन फिर भी मेरा पेपर नहीं निकला, यार मैंने ये चीज़ पढ़ी थी लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं ये चीज़ भूल गया। ये सिर्फ और सिर्फ होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। अगर आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ते हैं तो हर दिन उसका 1 घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए। जब तक किसी विषय को आप 4 बार रिवाइज नहीं कर लेते तब तक उस विषय पर आपकी कमांड एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि आज आपने पहले दिन असहयोग आंदोलन को पढ़ा है तो कल उसका रिवीजन कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद रिवीजन कीजिए, फिर 1 महीने बाद रिवीजन कीजिए और फिर 3 महीने के बाद रिवीजन कीजिए। आप कभी भी पीछे नहीं रह पाएंगे और अपनी पूरी पढ़ाई को ट्रैक करना सीखो। आप टारगेट बनाओ कि मुझे इतने से इतने समय तक ये चीज़ें कवर करनी है। अब आप वर्किंग है तो आप 4 घंटे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इसी को आप 8 घंटे की पढ़ाई में कन्वर्ट कीजिए ताकि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कवर कर सकें। तो साथियों उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहिए जहाँ मैं लूसेंट के थ्रू आपको पूरी हिस्ट्री कवर कराने वाला हूँ जो MPPSC प्रीलिम्स की पूरी तैयारी कंप्लीट करा देगी। जुड़े रहिए हमारे साथ बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।